दोस्तों, हमने आपको एक से एक लेडी डॉन की कहानी को इस चैनल पर सुनाया है। उन सब कहानियों में आपने देखा होगा कि या तो वह गैंगस्टर थी या स्मगलर या फिर कुछ और, लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई लेडी डॉन किसी के धार्मिक भावना को भी ठेस पहुंचा सकती है। आमतौर पर हम यह देखते हैं कि किसी गैंगस्टर का मकसद होता है अपराध के जरिए अपनी ताकत को बढ़ाना और इलाके में अपनी धौंस कायम करना, लेकिन आज की यह कहानी कुछ और ही बयां करती है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं केरल की लेडी डॉन शोभा जॉन की कहानी को, जिसे हिंदी बेल्ट के दर्शक ना के बराबर जानते होंगे। अगर आप इनके कारनामे को देखेंगे तो आपकी रूह तक हिल जाएगी। क्या है केरल की लेडी डॉन शोभा जॉन की पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शोभा जॉन का जन्म केरल के तिरुवनंतपुरम के नजदीक नेयत्तिनाकारा में हुआ था। वह एक आम परिवार से ताल्लुक रखती थी और उसके घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए उसके घर वालों ने कम उम्र में ही उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन शोभा को एक लग्जरी लाइफ जीने का शौक चढ़ा। लग्जरी लाइफ जीने के लिए सबसे जरूरी चीज चाहिए होता है पैसा, जो कि उसके पास नहीं था। इसीलिए कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की चाहत में उसने खुद को बेचना शुरू कर दिया और देखते ही देखते देह व्यापार में अब उसका नाम होने लगा था। इस काम को करते हुए वह काफी आगे आ चुकी थी। जब इलाके में उसका रौब बढ़ने लगा तो वह आसपास के लोगों को ऊंचे ब्याज दर पर पैसा भी देने लगी। उस इलाके में ऐसे कुछ और लोग भी थे जो ऊंचे दामों पर पैसा उधार लगाते थे। जब शोभा की इस लाइन में एंट्री हुई तो वह उन लोगों के नजर में आ गई जो इस काम को पहले से कर रहे थे, जिसके बाद वे लोग शोभा पर अटैक करना चाहे, लेकिन वह इतनी शातिर निकली कि अपने हुस्न के जाल में बाकी मर्दों को भी फांस ली। अब देखते ही देखते शोभा जॉन वहां के लोकल गुंडों का बॉस बन चुकी थी। शोभा खुद तो देह व्यापार में थी ही, लेकिन अब जब उसके पास इलाके के गुंडों का सपोर्ट भी मिल गया तो अब वह बड़े लेवल पर खेलने लगी। अब शोभा जॉन और उसके गुंडे बाहर से कम उम्र की लड़कियां लाते और उसे जबरन देह व्यापार में झोंक देते। यह सब काफी लंबे समय तक चलता रहा और अब शोभा जॉन के पास लग्जरी लाइफ जीने के सभी साधन आ गए थे। वह अब पैसा भी कमाने लगी थी और उसके पास अब बदमाशों का सपोर्ट भी था। इस पूरे जर्नी में उसका पति और परिवार काफी पीछे छूट चुका था, जिसका उसे जरा सा भी मलाल नहीं था। अब आती है वह तारीख जब शोभा जॉन को केरल के अलावे पूरे देश ने जाना। आइए आपको वह पूरी घटना बताते हैं। पहला मामला जिसमें शोभा जॉन को आरोपी बनाया गया था वह केरल का चर्चित तांत्रिक केस था। तारीख थी 23 जुलाई 2006 की। इस दिन शोभा और उसके गुंडों ने सबरीमाला मंदिर के तांत्रिक कंडारू मोहनारू को कोच्चि में शोभा के अपार्टमेंट में लाने की साजिश रची और चाकू के नोक पर उसे एक नग्न महिला के साथ अश्लील पोज देने के लिए मजबूर किया। शोभा के गिरोह ने उस तांत्रिक को बंदूक के नोक पर आपत्तिजनक स्थिति में उसे महिला के साथ पोज देने को कहा और फिर उसकी तस्वीरें निकाल ली। इस मामले में शोभा और उसके गैंग पर आरोप लगाया था कि उन्होंने इन फोटोज के जरिए तांत्रिक से 30 लाख रुपए निकालने की कोशिश की थी। इस घटना ने काफी सुर्खियां भी बटोरी। इस पूरे मामले में शोभा जॉन के साथ जिस एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था उसका नाम था बच्चू रहमान, जिसका केरल में एक आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और ऐसा भी कहा जाता है कि उसके संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भी रहा है। इस घटना के बाद ऐसा कहा गया कि दाऊद इब्राहिम भारत में मुसलमान और क्रिश्चियन गिरोह के साथ मिलकर हिंदुओं के धार्मिक भावना से खिलवाड़ कर रहा है और हिंदू धर्म के इमेज को ठेस भी पहुंचा रहा है। यह मामला अभी चल ही रहा था कि एक और मामले ने शोभा जॉन को चर्चा में ला दिया। यह मामला था 5 अक्टूबर 2011 का, जब एक बार फिर शोभा जॉन अपने सहयोगी बच्चू रहमान के साथ वरपुझा सेक्स रैकेट मामले में गिरफ्तार हुई। इस मामले में कुछ यूं हुआ था कि एक नाबालिग लड़की और एक सेवानिवृत्त कर्नल जयराजन नायर को 4 अगस्त 2011 को वरपुझा में एक किराए के घर से अनैतिक
असामाजिक गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में पता चला कि लड़की नाबालिग थी और शोभा ने उसे उसके माता पिता से उसे 1 लाख में खरीदा था। जांच के दौरान लड़की के माता पिता ने बयान दिया कि शोभा लड़की को कासरगोड और बेंगलुरु समेत कई जगहों पर ले गई थी जहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। उस नाबालिग लड़की ने कोर्ट में मजिस्ट्रेट को दिए अपने बयान में कहा कि उसके साथ 100 से अधिक लोगों ने दुर्व्यवहार किया। इस घटना से जुड़े कुल 32 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें 80 आरोपी शामिल हुए थे। इनमें से 72 को गिरफ्तार किया गया था। एक आरोपी बिनिल कुमार की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी, जबकि अदालत ने 5 आरोपियों को बरी कर दिया था। वड़पुझा सेक्स रैकेट मामले में शोभा जॉन को 18 साल की सजा मिली थी और अभी वह वर्तमान में जेल में अपनी बाकी की सजा को काट रही है। शोभा जॉन केरल की पहली महिला थी जिसे गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसे वर्तमान में अब केरल असामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि कापा के नाम से जाना जाता है। शोभा जॉन को बाद में हत्या, देह व्यापार, ब्लेड माफिया द्वारा किए गए अपराध और उनकी साजिश आदि से जुड़े विभिन्न मामलों में भी आरोपी बनाया गया था। तो दोस्तों, यही थी केरल की लेडी डॉन शोभा जॉन की पूरी कहानी, जो देह व्यापार से शुरू होकर देह व्यापार पर ही खत्म होती है। बाकी दक्षिण भारत के कई ऐसे कहानी है जो हिंदी बेल्ट के दर्शकों तक पहुंच ही नहीं पाती है। उन्हीं कुछ कहानियों को हम आपके पास लाने की कोशिश करते हैं। बाकी इस पूरे कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।